हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ प्लानिंग माय ट्रिप। आज मैं हूँ आगरा फोर्ट में, जो आगरा में स्थित है। ताजमहल के बाद ये सबसे बढ़िया और मोस्ट विजिटेड प्लेस है आगरा में। तो आइए आगरा फोर्ट को अंदर से देखते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा आगरा फोर्ट के बारे में, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। फोर्ट ओपन एट सनराइज एंड क्लोजेज एट सनसेट। अंदर आप पानी की बोतल और मेडिसिन लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा सभी खाने पीने की चीज अंदर ले जाना मना है। आगरा फोर्ट की टिकट है, इंडियंस के लिए ऑफलाइन टिकट है 50 रुपीज की और ऑनलाइन टिकट है 45 रुपीज की। 15 साल से कम बच्चों की कोई टिकट नहीं लगती है। आगरा फोर्ट को अकबर ने बनवाया था। ये फोर्ट 1565 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1573 में बनकर तैयार हुआ था। सो मैं यहाँ पे आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये फोर्ट बहुत ज्यादा बड़ा है और इस फोर्ट का 30% ही टूरिस्ट के लिए ओपन है, बाकी सब मिलिट्री के अंडर आता है। इस फोर्ट में एंटर होने के लिए 2 गेट हैं। एक गेट मिलिट्री के लिए है, उस दरवाजे का नाम है दिल्ली गेट, और दूसरा गेट जो टूरिस्ट के लिए ओपन है उस गेट का नाम है अमर सिंह गेट। जब आप फोर्ट में एंटर होंगे तो आपको ये दरवाजा दिखेगा, जिसे दर्शनीय गेट कहा जाता था। इस दरवाजे पर एक विंडो है जहां अकबर प्रतिदिन जनता दर्शन के लिए आते थे और नीचे उनके मंत्री और फेवरेट लोग खड़े रहते थे अकबर को देखने के लिए और ये जानने के लिए कि अकबर ठीक तो हैं। पर जिस दिन अकबर बीमार हो जाते थे तो अकबर की जगह कोई शाही व्यक्ति आकर लोगों को उनके बारे में बताता था। So we have entered the आगरा फोर्ट और अब ये लॉन्ग वे है, आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये लॉन्ग वे है, लॉन्ग पैसेज, जिसको चल के जाना है। दर्शनीय गेट से जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक स्टीप रास्ता दिखेगा। ये रास्ता इसलिए बनाया गया था अगर कोई हमला करे तो उन्हें चढ़ने में दिक्कत हो। आप ये दीवारों पे ऊपर नालियां देख रहे होंगे। ये नालियों में से गर्म तेल छोड़ा जाता था जिससे आक्रमणकारी जल जाएं, और साथ में ऊपर से गोल बड़े पत्थर भी छोड़े जाते थे। अब आप नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे जमीन पर बहुत सी लाइंस दिखेंगी। ये लाइंस इसलिए बनाई गई हैं कि अगर इस रास्ते से हाथी या घोड़ा पार हो तो वो फिसले नहीं। जब हम इस स्टीप रास्ते से ऊपर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से 2 रास्ते बढ़ जाते हैं। अगर आप इस रास्ते से जाएंगे तो आप पूरा फोर्ट घूमकर सामने वाले रास्ते से बाहर निकलेंगे। पर अगर आप सामने वाले रास्ते से जाएंगे तो आगे जाके 1 वे रास्ता है जहाँ से आप पूरा फोर्ट नहीं घूम सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जो आपको सामने दिख रहा है वो है जहांगीरी महल। पर वहां जाने से पहले इसके साइड में एक टूटा हुआ महल है, वो एक्सप्लोर करते हैं। ये है अकबरी महल। जहांगीर महल के लेफ्ट साइड में ये एक टूटा हुआ महल है, इसे अकबरी पैलेस बोलते थे। मुगल काल में ये अकबर का महल हुआ करता था, पर बाद में जब मुगल सल्तनत कमजोर पड़ गई तो इस किले पर बहुत से आक्रमण हुए। उसमें से एक आक्रमण के दौरान आक्रमणकारियों ने यह सोचा कि इस पैलेस में बहुत कीमती सामान होगा, लाइक गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, इस पैलेस में छुपाकर रखा गया होगा। ऐसा सोचकर अटैकर्स ने इस महल को तोड़ दिया, पर उन्हें दीवारों में कुछ नहीं मिला और इसके बाद फोर्ट में जो दूसरे महल है उन्हें कुछ नहीं किया गया, वो आज भी सही सलामत है। ये सोचकर कि जब इस पैलेस में कुछ नहीं मिला तो दूसरे अन्य पैलेस में भी कोई हीरे जवाहरात नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको पुराने समय का स्टीप वाटर वेल कैसे होता था वो दिखाता हूँ। पुराने टाइम में गर्मियों के समय इस वेल का उपयोग किया जाता था। इस वेल में हर फ्लोर पे बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। पानी और मिट्टी की नमी के कारण रूम्स ठंडे रहते थे, तो गर्मियों में इस वेल का यूज किया जाता था रहने के लिए। अब चलते हैं जहांगीरी महल की तरफ। इसका निर्माण अकबर के समय पर किया गया था। उस समय ये महिलाओं का महल होता था, पर बाद में जहांगीर द्वारा इस पैलेस का प्रयोग लंबे समय तक किया गया, इसलिए इसका नाम जहांगीरी महल पड़ गया। ये जहांगीर का बाथटब है जिसे उनके मामा मान सिंह ने दिया था। इसमें 3 सीढ़ियां बाहर की तरफ हैं और 3 सीढ़ियां अंदर की तरफ। महल को जिगजैग शेप में बनाया गया था ताकि अटैकर्स आसानी से अंदर ना घुस पाए। ये इनसाइड पार्ट है दैट इज अमेजिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल। ये महल 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। इसमें एक साइड में मंदिर था जिसमें अकबर की पत्नी जोधाबाई
और जहांगीर के समय पर जहांगीर की हिंदू पत्नी अपने भगवान की पूजा करती थी। ये डाइनिंग हॉल हुआ करता था जहां रॉयल फैमिली अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाती थी। ये है पुराने टाइम की लाइब्रेरी और फाइनली ये पार्ट है बेडरूम एरिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको दो बिल्डिंग एक जैसी नजर आ रही होगी, जिसमें से एक बिल्डिंग का नाम है समर पैलेस और दूसरे बिल्डिंग का नाम है विंटर पैलेस। विंटर पैलेस के अंदर चिमनी हुआ करती थी जिसमें आग जलाई जाती थी और उस आग से महल गर्म रहता था। समर पैलेस दो दीवारों की बनी हुई है। दो दीवारों के बीच में पानी भरा जाता था जिससे इमारत ठंडी रहती थी। बाद में पानी को निकालने के लिए इस नाली का उपयोग किया जाता था और ये नाली का पानी इस गड्ढे में आकर इकट्ठा हो जाता था और बाद में इस गड्ढे से पानी को महल के बाहर डंप कर दिया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। ये है शाहजहां की बेटियों का महल, जिसमें बड़ी बेटी का नाम था जहांनारा और छोटी बेटी का नाम था रोशनारा, जिसमें से ये महल है रोशनारा का। दोनों महल के बीच में ये एक खास महल है। ये शाहजहां का बेडरूम हुआ करता था और खास महल के सामने एक छोटा सा पानी का टैंक है जो मुगल काल में स्विमिंग पूल हुआ करता था। खास महल के सामने ये 2 स्टोरी बिल्डिंग है जो महिलाओं का निवास स्थान हुआ करता था। कहा जाता है कि अकबर के हरम में 500 से ज्यादा महिलाएं हुआ करती थी। हरम परिसर के बीच में 4 बाग बनाए हुए हैं जिन्हें अंगूरी बाग के नाम से जाना जाता है। अकबर का बेटा जहांगीर को मदिरा पान का शौक था और उसने यहाँ पर बेहतरीन किस्म की अंगूर की बेलों को लगवाया हुआ था जिससे उसके लिए शराब बनाई जाती थी। आगे आने पर ये जहांनारा का पैलेस है। डिजाइन और वास्तुकला के हिसाब से जहांनारा और रोशनारा का पैलेस एक जैसा दिखता है। जहांनारा के पैलेस के बाद आपको ये टावर दिखेगा जिसका नाम है मुसम्मन बुर्ज। मुसम्मन बुर्ज वही जगह है जहां पर औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाकर रखा हुआ था और इसी बुर्ज से शाहजहां ताजमहल को देखा करते थे और अपनी सबसे प्यारी पत्नी मुमताज महल को याद किया करते थे। जब शाहजहां इस टावर में कैदी की तरह रहते थे तब उनका देखभाल उनकी सबसे बड़ी बेटी जहांनारा किया करती थी। शाहजहां की मृत्यु इसी टावर में हुई थी और शाहजहां की बॉडी को इसी रिवर के रास्ते बोट से ले जाकर ताजमहल में दफना दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। ये है दीवाने खास। यहाँ पर बादशाह अपने मंत्रियों के साथ सीक्रेट मीटिंग आयोजित किया करते थे। दीवाने खास के सामने 2 सीट मौजूद है जिसमें से एक सीट है ब्लैक मार्बल की और उसके सामने दूसरी सीट है व्हाइट मार्बल की। इस ब्लैक मार्बल की सीट पर राजा बैठा करते थे और व्हाइट मार्बल की सीट पर उनके बेटे राजकुमार बैठा करते थे। ब्लैक मार्बल वाली सीट अगर आप देखेंगे तो ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। कहा जाता है कि एक अटैक के दौरान एक तोप का गोला इस सीट पर आके गिरा था और यहाँ से उछल के सामने वाली दीवार में जा घुसा था। आज भी वो तोप का गोला सामने वाली दीवार में मौजूद है। दीवाने खास के ठीक सामने ये 2 स्टोरी इमारत बनी हुई है जिसका नाम मच्छी भवन फिश पैलेस है। इस पैलेस के बीच में इस गार्डन में पुराने समय पर एक फिश टैंक हुआ करता था जहां पर फ्री टाइम में आकर लोग फिशिंग किया करते थे। ये है नगीना मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने इस मस्जिद का निर्माण मुस्लिम महिलाओं के लिए करवाया था। नगीना मस्जिद के सामने ये गैलरी वाला रास्ता है जो दीवाने आम की तरफ जाता है। ये वही वन वे रास्ता है। यहाँ से हम दीवाने आम के लिए तो जा सकते हैं पर हम वापस दीवाने आम से नगीना मस्जिद की ओर नहीं आ सकते हैं क्योंकि यह रास्ता काफी नैरो है और बाहर दीवाने आम के एक सिक्योरिटी गार्ड भी बैठता है जो टूरिस्ट को वापस इस रास्ते से नहीं आने देता। ये है दीवाने आम यानी जनता दरबार, जहां आम लोग अपनी समस्या अपनी शिकायतें राजा को सुनाते थे।
इस दीवाने आम का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ऊपर बैठा करते थे और नीचे उनके प्रधानमंत्री बैठा करते थे और वो आम लोगों को नंबर के हिसाब से बुलाया करते थे। यहाँ से आगे का हिस्सा टूरिस्ट के लिए बंद है क्योंकि फोर्ट का मैक्सिमम हिस्सा मिलिट्री के अंडर है। तो ये पूरा आगरा फोर्ट था, हमने आगरा फोर्ट देखा। आगरा फोर्ट की एंट्री टिकट है 50 रुपीज़, ऑनलाइन भी आप बुक कर सकते हो। वैसे तो टिकट 40 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ ये एक्स्ट्रा पर आथर्स चार्ज लेते हैं, पता नहीं किस चीज़ का। सो 50 रुपीज़ की टिकट है ऑल टुगेदर, आप ऑनलाइन ही बुक कर सकते हो। एंड इसकी टाइमिंग्स है सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक। और वैसे तो आगरा फोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, पर इसको मिलिट्री के अंडर दे दिया गया है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। आगरा फोर्ट का 30% सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट के लिए खुला हुआ है, बाकी 70% पूरा मिलिट्री एंड आर्मी के पास है। और आई गेस वो वाला रास्ता है जो वहाँ से बंद है और उसके बाद हम इससे आगे नहीं जा सकते हैं, वो मिलिट्री के पास है। काफ़ी बड़ा था, आपको लगेंगे 2 से 2.5 घंटे अच्छे से घूमने में। अगर आपको गाइड करना है तो आप बाहर से कर सकते हो, आपके विषय, आपको करना है नहीं करना। हर जगह पे पत्थर लगे हुए हैं जहाँ पे ये बातें लिखी हुई हैं, उनके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको गाइड नहीं करना है तो सोलो को गाइड करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बातें पता चल जाती है, साथ में गाइड चल रहे होते हैं, कुछ कानों में पड़ ही जाता है। सो दिस इज़ इट। आपने ताजमहल की वीडियो नहीं देखी तो चैनल पड़ी है, जाके देखो, चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई है और वो भी डिटेल में वीडियो पड़ी हुई है। एंड अभी और आगरा से रिलेटेड वीडियो चैनल पे आने वाली है। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो। और आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो रिलेटेड टू आगरा फोर्ट, और आई लव टू आंसर दोज कमेंट्स। सो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो और वीडियो बताओ कि वीडियो कैसी लगी आपको। एंड अब करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो यार, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको ऐसी ट्रैवल रिलेटेड और ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस देखने का शौक है। सो मैं मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर अगली बार एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। साइनिंग ऑफ फ्रॉम आगरा फोर्ट।